बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आज देखेंगे आपके कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आज का टॉपिक है आपका दैनिक जीवन में रसायन। बच्चों, ब्लूप्रिंट के अनुसार देखें तो आपका 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर से आ रहा है, जिसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है खाने का सोडा का सूत्र है। तो आपका ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन डी है आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु, अर्थात आपका धामन सोडा। तो खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक नाम होता है। तो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात आपका ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रासायनिक पदार्थ जो जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो रासायनिक पदार्थ जो कि जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए प्रायः उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम देखे होंगे प्रायः जो गांव का तालाब है, कुआं में इसका उपयोग करते हैं इस केमिकल का। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी है फेरिक ट्राइक्लोराइड, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम आपके ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड मुक्त करके, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके, ऑप्शन सी है पानी अवशोषित करके, ऑप्शन डी है पानी मुक्त करके। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि चट्टान के रूप में कठोर होता है, चट्टान के रूप में कठोर होने का मुख्य कारण होता है वह पानी को अवशोषित करता है, जिसके कारण वह चट्टान के समान कठोर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पानी अवशोषित करके। नेक्स्ट है आपका झाग उत्पन्न करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है मृदु जल में, ऑप्शन बी है कठोर जल में, ऑप्शन सी है नदियों के जल में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। तो जो झाग उत्पन्न होता है, तो हम जो जल होता है, जल 2 प्रकार के देखे थे, एक मृदु जल एक कठोर जल। तो जो साबुन का विलयन होता है, साबुन के विलयन के साथ जो कम समय में अधिक झाग उत्पन्न करता है वह होता है आपका मृदु जल। और जो कठोर जल होता है जो कि वह झाग उत्पन्न करता है लेकिन वह अधिक समय लेता है, साथ ही साथ साबुन अधिक मात्रा में व्यय होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मृदु जल में। नेक्स्ट है कांच है एक, आपका ऑप्शन ए है द्रव, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है पारदर्शी कार्बनिक बहुलक, ऑप्शन डी है अतित हिम शीतलित द्रव। तो जो कांच होता है, कांच की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम देखते हैं कांच एक तरल द्रव के रूप में बहती दिखाई पड़ती है। इसका मुख्य कारण होता है वह अतित हिम शीतलित द्रव होती है, जिसके कारण कांच एक बहती ठोस अवस्था में बहती नदियों की तरह कांच की ठोस अवस्था में दिखाई पड़ती है। आपका नेक्स्ट है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो जल है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपका ऑप्शन ए है 1 किलोग्राम पर ml, ऑप्शन बी है 1 ग्राम पर लीटर, ऑप्शन सी है 1 ग्राम पर ml, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1 ग्राम पर ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सार्वत्रिक विलायक अर्थात जो अपने में सभी को घोल सके। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं ऑप्शन ए है नमक, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है बर्फ, ऑप्शन डी है शक्कर।
तो सावित्रिक विलायक की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वह जल में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जल। जो जल है अपने में सभी को घोलने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में जल की लगभग मात्रा है। तो मनुष्य के शरीर में जल की लगभग मात्रा है, आपका ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 90%, ऑप्शन डी है 100%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 70%। मनुष्य के शरीर में जो जल की मात्रा होती है लगभग 70% होती है। जल के अलावा अन्य प्रकार के यौगिक और तत्व हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, जिसमें जल यौगिक के रूप में और आपका ऑक्सीजन तत्व के रूप में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है उबाल कर, ऑप्शन बी है फिटकरी से, ऑप्शन सी है कैल्शियम से, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम से। तो जल की कठोरता है, जल की कठोरता अस्थायी कठोरता दूर करते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उबाल कर। हम जानते हैं जो जल होता है, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कठोरता होती है, एक आपका अस्थायी कठोरता होती है। तो अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम जल को उबाल कर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल जिसमें अधिक मात्रा में लवण पाया जाता है उसे मृदु करते हैं। आपका ऑप्शन ए है उबाल कर, ऑप्शन बी है फिटकरी, ऑप्शन सी है विपरीत पराशरण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो कठोर जल होता है जिसमें अधिक मात्रा में खनिज है या लवण है, इसको मृदु करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी विपरीत पराशरण से। हम देखते हैं समुद्र का जो जल होता है वो अत्यधिक खनिज लवण उपस्थित होने के कारण अत्यधिक खारा होता है, जिसका उपयोग सामान्य तौर पर हम अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकते, लेकिन विपरीत पराशरण की प्रक्रिया करा के उसमें से खनिज लवण की मात्रा को कम करके हम समुद्र के जल को अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जा रहे हैं। थैंक यू बच्चों। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।